हेलो फ्रेंड, अगर आपके पास इस तरह से ब्लाउज पैटर्न आ रहा है सिलाई करने के लिए और इसमें आपको गला बड़ा करना है तो क्या करना है, जैसे कि मेजरमेंट लेना है और इसमें डिजाइन करेंगे तो एकदम प्रॉपर अच्छे से मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे हम लेंगे 2.5 इंच और यहाँ पे भी हम लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच लेने के बाद जो डिजाइन है, डिजाइन भी हमें जैसे डिजाइन बनी हुई है उससे ही एक एक डिजाइन करके अभी गला बड़ा करना है आपको, समझो। ओके, गला बड़ा करना है तो हमें यहाँ से 1 इंच लेना है और नीचे टिप करना है। उसी हिसाब से हमें नीचे कितना चाहिए इस तरह से कटिंग कर लेना। जैसे कि मैं इस तरह से देखो कटिंग कर ली हूँ, कटिंग कर ली। अब हमें डिजाइन करना है तो डिजाइन को हम क्या करेंगे, इस तरह से वापस एक मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन लगाएंगे और इस तरह से कटिंग करके ले लेंगे। अब कटिंग हो गया, इसमें आप और बड़ा कर सकते हो। अब इसको बीचों बीच सेंटर लेके इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से कटिंग कर दीजिए। ओके, अब आपको पैटर्न बनाना कैसे है, इसको भी 1/2 इंच इस तरह से छोड़ देना है इस साइड। इसको भी उसी तरीके से हमें कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे सिलाई भरकर 1/2 इंच हम छोड़ के ले लेंगे। छोड़ के लेने के बाद हमारा सिलाई होगा। अब ये वाला पार्ट कैसे करना है, जब ये चीज़ें अंदर चली जाएंगी तो हमको इस तरह से यहाँ पे लगाना है और इस तरह से ये भी कटिंग हो जाएगा तो यहाँ से लगाना है, इस तरह से एडजस्ट करना है। तो मैं इसको कटिंग करके बताती हूँ कैसे लगाना है आपको। हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा ये कटिंग हो गया। अब अस्तर को हम इस तरह से कटिंग करके ले लिए आर्मोल के हिसाब से। अब इसको इस पे इस तरह से रखना है, पलटी करके हम इस तरह से सिलाई करके ले लेंगे। यहाँ पे एक मार्जिन लगा देंगे गोल राउंड। इसको सी के हम जैसे नॉर्मली ब्लाउज करते हैं कटिंग करके पलटी करके दाब सिलाई कर लेंगे। ओके, या आप पहले से भी काट सकते हो। अब इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम ये वाला कैसे कटिंग करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि हमने मार्जिन लगाया था 1/2 इंच, तो इस तरह से हम और इस तरह से कटिंग कर लेना है। इसको भी इस तरीके से कर लेंगे। अब जैसे हमने कम ज़्यादा किया है तो आपको अस्तर का भी कपड़ा इसी हिसाब से रिकॉर्डिंग से कम कर लेंगे इस तरह से। और नीचे से भी हम उसी तरीके से थोड़ा सा कम और ज़्यादा करेंगे। ओके, अब कटिंग हो गया। जैसे हमारा ये है उसी तरीके से हमें सेम एक अस्तर कटिंग कर लेना है, क्योंकि हमें नीचे इसके अस्तर वाला डिजाइन करना है। तो अस्तर लगा लेंगे इस तरह से और गले को हम बना के इसमें कोई भी आप डिजाइन थर्माकोल का आप कर सकते हैं अपने अनुसार। तो इसको भी हम इस तरह से प्रॉपर मार्जिन कर लिए हैं और इसको हम अब क्या करेंगे, कटिंग करके ले लेंगे। अब देखिए, जो बचा हुआ कपड़ा आपके पास है आ गया गले का, इसी को रख के हम 2 डिजाइन इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। एक पार्ट आप करोगे क्योंकि हमें इसके अंदर कैनवस नहीं डालना, हमें कपड़े का ही अंडरग्राउंड करके दाब सिलाई लेनी है। तो इस तरह से हम लोग कटिंग कर लेंगे। नीचे से भी थोड़ा पकड़ के सिलाई कटिंग कर लेंगे। अब दोनों पार्ट हमारा इसमें बैठ जाएगा। इस तरह से हम बैठा लेंगे। अब हम इसको सिलाई करके बताएंगे कि इसकी सिलाई कैसे करी जाएगी। जैसे हमने बताया, इसको हम पलटी करके ले लेंगे और इसको एक एक साइड में हम अटैच कर देंगे बीचों बीच। ये वाला इस साइड जाएगा आपका ऐसे। ओके, तो इस तरह से पैटर्न बनेगा आपका और इस तरह से इस साइड का पैटर्न बनके रेडी हो जाएगा। तो आखिरी लुक आपको देखने को मिलेगा जब हम इसमें सिलाई करके ले लेंगे। आप इसके नीचे और गला से हमने बताया तो आप बड़ा कर सकते हो, क्योंकि इसी में हमने डिजाइन करके बताया है और उसी में गला भी बड़ा करने। ये डिजाइन आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, ये तरीका आप यूज करिए।
तो हमारा मेजरमेंट और ये ब्लाउज का डिजाइन कटिंग कैसे लगा, आप प्लीज़ इसको आपको अच्छे लगे तो शेयर किए और कमेंट भी करिए। तो चलो सिलाई करके ले लेते हैं। हेलो फ्रेंड, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में अटैच करते हैं और दाब सिलाई करते हैं उसी तरह से हमने अटैच कर दिया है। अब इसको इस तरह से पलटी कर लेंगे और पलटी करके इस तरह से बैठा लेंगे। इस तरह से बैठाने के बाद इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी पूरी दाब सिलाई लग गई। अब हम इसको पलटी करके तीनों तरफ से सिलाई करके इसको अटैच करके ले लेंगे। तो पहले हम शोल्डर से ले लेंगे इस तरह से। अब हम बनाएंगे डिजाइन का। हेलो फ्रेंड, जैसे कि हमने डिजाइन बताया बनाने के लिए, तो कैसे बनाया जाएगा। पहले तो हम इसको इस तरह से अस्तर वाला कपड़ा रखें। तो पहले हम बाहर वाला भाग सिलाई करेंगे, कौन ए वाला भाग। तो इसको इस तरह से पहले सिलाई करके लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए दोनों तरफ हमने अस्तर लगा दिया इस तरह से। अब इसको हम छोटे छोटे यहाँ से कट्स लगा देंगे इस तरह से। अब इसको हमें पलटी करना है। इस तरह से पलटी करके हमें दाब सिलाई लगानी है। तो इसका पॉइंट अच्छे से निकाल लेना। इसको आप अच्छे से इस्त्री कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा कड़क कपड़ा है तो अच्छे से बैठना चाहिए, इसलिए इस्त्री लगा लेते हैं। और इस तरह से मैं इसको भी पलटी कर दूंगी। अब हम इस पे दाब सिलाई लगा देंगे, दोनों पे दाब सिलाई लगा के लेंगे। और आगे वाला जो पार्ट है इसको भी हम इस तरह से सिलाई करके ले लेंगे। इसी तरीके से हमें इसको भी करके लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग करके ले लेंगे जो सिलाई से बाहर है। देखिए इस तरह से नेक बन के रेडी हो गया। अब हमें अटैच कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, कैसे अटैच करना है। इसको इस तरह से रखना है सेंटर में। इसको
इसको इस तरह से, हमारा शोल्डर 2.5 इंच का था, अब इसमें हम मात्र आधा इंच और जोड़ेंगे, ये हो गया 3.5 का। जब ये 3.5 का हो जाएगा तो यहाँ पे वापस हमें 2 पॉइंट सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखते हुए आपको सिलाई करना है कि यहाँ पे हम जो कपड़ा जोड़ रहे हैं, अगर 3.5 आएगा तो सीके हमें 3 इंच आने ही चाहिए। और ये कपड़ा बराबर कपड़े के ऊपर आप इस तरह से अटैच करोगे। इसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे। देखिए, अब आपको कोई भी डिज़ाइन इसमें बनाना है तो आप बना सकते हो, क्योंकि अभी मैंने इसको सिंपल किया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या थर्माकोल का आप ऐसे छोटे छोटे लुक भी बना के आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आप लोग को इतना बता देती हूँ कैसे सिलाई की जाएगी इसको। अब मैंने टाचनी निकाल दिया है, आपको नीचे दिखना है कि नीचे का भी कपड़ा सिलाई पकड़ में आनी चाहिए। इस तरह से राउंड शेप है तो राउंड शेप में ही आना चाहिए, और यहाँ से फिर हम इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। अब इसी तरीके से हमें इसको भी कर लेना है। आप पूछोगे हमसे कि ये जो कटिंग हुई है ये कैसे ढकी जाएगी। अब यहाँ से आपको इसके ऊपर सेम मैचिंग लैस लगा के इस तरह से यहाँ पे सीधे यहाँ पे जाना है, और इसी तरीके से आपको अगर यहाँ पे भी लगाना है तो आप यहाँ से ले जाके यहाँ तक कर सकते हैं। तो बन के रेडी होकर देखो कितने सुंदर और कितने प्यारे हुए हैं। तो इस तरह से आप ऐसे कपड़े, अगर आप ब्लाउज का आ रहा है तो आप इस तरह से कटिंग करके नया लुक और नया डिज़ाइन आप दे सकते हो। हेलो फ्रेंड, तो इस तरह से अब हम आपको लेस भी लगाना बताती हूँ कैसे लगाना। जो हमने कटिंग किया है इसको एकदम बारीक कटिंग कर देना, क्योंकि लेस पतली रहेगी तो साइड में दिखेगा, इसलिए इसके ऊपर इस तरह से रख के लगा के ले लेंगे। और इसको यहाँ से टर्न मार लेंगे। और इसी तरीके से हमें इस साइड का भी बना के ले लेना है।
21.5 इंच लंबा पेपर है। ले लो, कपड़े में बढ़ा लेना, वहाँ 22 लिखो।